Okay students, so the topic is avenues of attack. एवेन्यूज़ ऑफ अटैक का मतलब होता है कि वेरियस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज जो कि अटैकर्स यूज़ करते हैं आपके सिस्टम को अटैक करने के लिए, आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को या जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं उसको अटैक करने के लिए पहले वल्नरेबिलिटी यानी कि जो उसके अंदर कमज़ोरी होती है सिस्टम के अंदर उसको पहचानते हैं एंड देन आपके सिस्टम को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। मान लीजिए कोई कम उम्र का लड़का है, वो इंटरनेट चला रहा है, ठीक है, तो उसकी एक ईमेल आईडी बनी हुई है और उसकी ईमेल आईडी पर उसको एक ईमेल आता है कि हम आपको इतने इतने पैसे देंगे और आप जो है ये बस आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, आपके फादर का क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, जो कुछ भी है। मान लीजिए उसको पता है, वो कहेगा मेरे पास वो कम उम्र का लड़का है, उसको ज़्यादा पता नहीं है सब चीज़ों के बारे में, तो क्या कर सकता है, वो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन को उनको प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या होगी, इसकी वल्नरेबिलिटी, यानी कि अटैकर को पता है कि इस सिस्टम को कौन चला रहा है, कम उम्र का लड़का चला रहा है, जिसको मैं ल्यूर करके, यानी कि ल्यूर करके, लालच दे करके मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो ये इस अटैक का नाम भी है। इस अटैक को क्या कहते हैं हम, फिशिंग, यानी कि डिसेप्टिव ईमेल्स भेजना, ऐसे मैसेज ट्रिक्स यूज़ करना जिससे कि यूज़र को ल्यूर किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ, कि वो उससे कुछ उसकी ऑथेंटिकेटेड या कह सकते हैं कि कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उससे ली जा सके, जिसका अटैकर बाद में क्या कर ले, मिसयूज़ कर ले। और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, मालवेयर के अंदर क्या आता है, सारे आपके वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर्स, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, मालवेयर के अंदर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो जिनका काम क्या है, आपके सिस्टम को डिसरप्ट करना, डैमेज करना, ताकि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए या आपके सिस्टम में जो फाइल्स हैं उनको क्या कर सके, वो करप्ट कर सके, अनयूजेबल बना सके। तो ये सब जितने भी टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, ये सब क्या है, मालवेयर। वायरस और वॉर्म्स मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। वायरस को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है अपना एग्जीक्यूशन के लिए, सिस्टम को करप्ट करने के लिए, और वॉर्म्स को एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो जैसे सिस्टम ऑन होता है अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है खूब यूज़ करता है वो, यानी कि सिस्टम की रिसोर्सेज वॉर्म्स को ज़्यादा एग्जीक्यूट करते हैं और जो हम काम लेना चाहते हैं सिस्टम से वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये उसके जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्लाइन कर देता है। लाइक वाइज ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन क्या करता है, आपको ऐसे दिखाता है कि वो एक ऑथराइज सॉफ्टवेयर है और वो आपके सिस्टम में जैसे ही एंटर करता है, आप उसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, शुरू में तो लगता है कि ये एक ऑथराइज सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो अपना जो भी मैलिशियस उसका वर्क था वो करना शुरू कर देता है, आपकी फाइल्स को करप्ट करना, मैलिशियस करना शुरू कर देता है। एंड लाइक वाइज दैट रैंसमवेयर होते हैं। रैंसमवेयर को जैसे ही आप चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और फिर वो आपसे कुछ रैंसम मांगते हैं, यानी कुछ क्या कहते हैं ना हिंदी में, फिरौती, वो मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, मतलब कुछ भी एक्सेस मांग सकते हैं आपसे, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, या कुछ मनी की अकाउंट में इतने पैसे मत जमा करिए, जब हम आपका क्या करेंगे, सिस्टम को अनहैक करेंगे। तो लाइक दैट ये सब क्या है, मालवेयर्स हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या आती है, एसक्यूएल इंजेक्शन। आपको पता ही है एसक्यूएल में हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज चलाते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें या कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। लेकिन अगर कोई अटैकर, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसका मिसयूज़ करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, कोई ऐसी क्वेरी चला सकता है आपके सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद कि वो क्या कर देगा, आपके डेटाबेस को अटैकर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा वो। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि कुछ ऐसा कोड डाल देना, कुछ ऐसी क्वेरी डाल देना जिससे कि जो है डेटाबेस मैनिपुलेट हो जाए अकॉर्डिंग टू अटैकर। और जब भी हो सकता है जब अटैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस हो, रिमोट एक्सेस या जैसे भी एक्सेस है उसके पास। एंड अगली चीज़ आती है डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस ये क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए बहुत क्या कहते हैं, उनकी रेपुटेशन डाउन कर सकती है डिनाइल ऑफ सर्विस। कैसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई सिस्टम है वो कुछ इंटेंडेड यूज़र्स के लिए बना हुआ है। मान लीजिए कि जो यूज़र्स हैं वो सर्वर से अपना कुछ एक्सेस करते हैं, गेमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई अटैकर उसको मतलब ट्रैफिक को इतना हाई कर देता है वहाँ पे, तो वो जो इंटेंडेड यूज़र्स हैं वो उस सिस्टम को, उस सर्वर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट अटैकर, उसने ट्रैफिक को हाई कर दिया है। तो सर्वर उस ट्रैफिक की वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, जो उसको रियल टाइम में रिस्पॉन्स देना है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। तो दैट थिंग इज़ डिनाइल ऑफ सर्विस। पाँचवा आता है आपका मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक में ये होता है कि एक दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक तीसरा पर्सन आता है उनके बीच में, जिसकी उन दो पर्सन्स को, सेंडर और रिसीवर को, कोई नॉलेज नहीं है। तीसरा पर्सन यानी कोई अनऑथराइज पर्सन, मान लीजिए कोई भी हैकर या अटैकर है, तो वो उनके मैसेजेस को क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी पढ़ सकता है कि उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन
चल रहा है और उसको साथ साथ अल्टर भी कर सकता है, यानी कुछ चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा ABC, उसने मैन इन द मिडिल ने उसको एक्सेस कर लिया। अब चाहे तो वो उसको पढ़ सकता है ABC की, इसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है ABC, और वो चाहे क्या कर सकता है ABC की जगह मैसेज को कुछ चेंज भी कर सकता है, BCD कुछ भी मतलब चेंज कर सकता है और रिसीवर को भेज सकता है। और रिसीवर को ऐसा लगेगा कि जो BCD मैसेज आया है वो सेंडर ने ही भेजा है, बट इन रियल केस सेंडर ने क्या मैसेज भेजा था, सेंडर ने ओरिजिनल मैसेज भेजा था ABC। तो मैन इन द मिडल क्या है, एक पर्सन है जो दो पर्सन्स के कम्युनिकेशन को एक्सेस कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, एंड देन उसको अल्टर भी वो कर सकता है। और तीसरी चीज़ है आपकी, सॉरी, सिक्स्थ पॉइंट है आपका सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए सोशल इंजीनियर, जैसे कि सोशल मीडिया है आजकल, वहाँ पर मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक पर आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है और आप कह रहा है कि आप मेरे फ्रेंड बन जाइए और मैं आपको ऐसे ऐसे फ़ायदे दूंगा, कुछ भी मतलब आपको ल्यूर कर सकता है किसी भी तरीके से, आप समझदार हैं बट, और वो इसके लिए आपसे क्या करता है, कुछ आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगता है या कुछ मतलब ऐसे कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये दे दो, कुछ भी एक्सेस मतलब आपसे मांग लेता है और आप उसकी बातों में आकर, उसके झांसे में आकर के उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कुछ वो मांग रहा है उस पर्सन को एक्सेस दे देते हैं। दैट थिंग इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, यानी किसी के झांसे में आकर के सोशल मीडिया पर कुछ उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देना, दैट थिंग इज़ सोशल इंजीनियरिंग। एंड इनसाइडर थ्रेड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रूडर्स में, इनसाइडर यानी कि वो पर्सन जिसको एक्सेस है सिस्टम का और वो उस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन का, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का क्या करता है, मिसयूज़ करता है फॉर मैलिशियस पर्पस, कुछ भी हो सकता है मैलिशियस पर्पस है। ओके।